लोगों को अक्सर ये कहते सुना गया ना कि दीन पे चलना, शरीयत पे चलना बड़ा कठिन है। मैं कहता हूं भाई, शरीयत से ज्यादा आसान तुम्हारे लिए कोई और रास्ता है ही नहीं। आप कहोगे वो कैसे? मैं कहूंगा जरा आप सोचिए। आप सुबह में उठे अपने बिस्तर से, हर आदमी ये सोचता है कि उठने के बाद सबसे पहले मुझे क्या करना है। अब सबसे पहले क्या करना है, ये ऑथेंटिक तरीके से अगर आप डॉक्टरों से पूछेंगे तो हर डॉक्टर अलग अलग बताएगा, लेकिन जिसपे पूरी दुनिया के बुद्धिजीवी, पूरी दुनिया के साइंटिस्ट, पूरी दुनिया के डॉक्टर मुत्तफिक हो गए, वो तरीका ये है कि सुबह उठो तो सबसे पहले अपने हाथों को धो, क्योंकि रात में पता नहीं हाथ कहां कहां लगे हैं। उसके बाद कुल्ली करो कि रात में जो आपने खाना खाया था उसकी वजह से मसूड़ों में, दांतों में जो रेजे बाकी रह गए हों, वो कुल्ली के जरिए से सारे के सारे खत्म हो जाएं और मुंह की बदबू और सड़ान खत्म हो जाए। उसके बाद नाक में पानी चढ़ाओ, क्योंकि रात में जब आप सोए हैं, नाक से सांस ली है, तो उसके जरिए कीटाणु, जरासीम जो नाक के जरिए आपके अंदर गए ना, आप नाक साफ करिए ताकि आप दिन की सांस लेने के लिए आपकी नाक का जो फिल्टर है वो फ्रेश हो जाए। उसके बाद अपने चेहरे को धो लो, क्योंकि जब माथे पे और चेहरे की स्किन पे पानी पड़ता है तो सुस्ती खत्म हो जाती है। ये एक वो बात है कि जिसपे सारे साइंटिस्ट, सारे बुद्धिजीवी सबका इत्तेफाक है। अब इसी बात को प्लान करके, अब इसी बात को जरूरी करके दीन इस्लाम ने तुम पर फजर की नमाज फर्ज कर दी कि अब उठो, अल्लाह अल्लाह के करना है, फजर की नमाज पढ़नी है। तो उसके लिए आप डायरेक्ट नमाज नहीं पढ़ सकते, पहले आपको वुजू करना पड़ेगा, और जब वुजू करना पड़ेगा तो वही तरीका, सबसे पहले गट्टों तक हाथ धोना पड़ेंगे, फिर कुल्ली करना पड़ेगी, फिर नाक में पानी चढ़ाना पड़ेगा, फिर पूरा मुंह धोना पड़ेगा, फिर दोनों कोहनियों समेत हाथ धोना पड़ेंगे। और उसके बाद अब चूंकि हम हाथ धोते हुए, मुंह धोते हुए किसी चीज पे बैठ करके हाथ और मुंह जब धोते हैं तो पैरों पे पानी गिरता है, पैरों पे छींटे आते हैं, तो जाहिर सी बात है कि उसमें कुछ पानी गंदा भी होता है, गंदे छींटे भी आते हैं, तो पैरों का धोना भी जरूरी होता है। इसीलिए वुजू में लास्ट में पैरों का धोना भी जरूरी कर दिया गया। अब बात तो वही हुई ना, जैसे एक इंसान की बेसिक नीड है, बेसिक जरूरत है कि वो सुबह को जागे तो कैसे जागे और सबसे पहले क्या करे, ये मुश्किल भी इस्लाम ने खत्म कर दी। इस्लाम ने कहा सबसे पहले उठो, अब नमाज पढ़नी है तो वुजू करना पड़ेगा, और जब वुजू करना पड़ेगा तो उसी तरकीब से ये सब हाथ पांव धोना पड़ेंगे। अब देखिए, आपने हाथ पांव भी धोए, आपको सवाब भी मिल गया, आप नमाज पढ़ के फ्रेश हो गए। और जो लोग सुबह को उठ नहीं पाते हैं ना टाइम से, कभी कभी ये होता है कि पूरा पूरा दिन उनका मुंह नहीं धुल पाता है, पूरे पूरे दिन वो कुल्ला नहीं कर पाते हैं, और पूरा दिन यही सोचते गुजर जाता है कि अब धो लेंगे, अब धो लेंगे, अब धो लेंगे। और मैं ये बात ऐसे नहीं कह रहा हूं, ये प्रैक्टिकली आप देख लीजिए, कहीं पर भी आप तजुर्बा करके देख लीजिए। फजर की नमाज छोड़ने के बाद आदमी का जल्दी मुंह भी नहीं धुल पाता है। तो मेरे भाई, यही तो दीन है। आप सुबह को उठें, आप पेशाब पाखाने से फारिग हो, ये दीन है। आप सुबह को उठें, हाथ धोएं, ये दीन है। आप सुबह को उठें, कुल्ली करें, ये दीन है। आप सुबह को उठें, मुंह हाथ धोएं, ये दीन है। तो फिर आपको कैसे लगा कि शरीयत पे चलना मुश्किल है? मैं कहता हूं शरीयत हर उस चीज को आप पर लागू करती है कि जो आपकी सेहत के लिए और आपके रूटीन के लिए जरूरी है, दिन और रात गुजारने के लिए जरूरी है। तो आप खुद ही सोच लो कि शरीयत पर अमल करना आसान हुआ या कठिन हुआ।